राम राम भाइयों। तो ये आज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो वादा जो सीरीज मूसे वाले भाई की मेमोरी में चलाई थी, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हरियाणा। वादा किया था सर पेपर से पहले पूरी करके जाएंगे। सो एज ऑलवेज हर वादा हमने निभाना है और ये भी निभा दिया। सो आखिरी चैप्टर सर, चैप्टर 8 ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे सोशल सेक्टर से डील करता है सर। सोशल सेक्टर में ना बहुत सारी स्कीम्स थी, बहुत सारी स्कीम्स थी। सो उसको बहुत ही नैरो डाउन और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लेके आए हैं कि भाई याद रहे चीज़ें। सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, जो मेंस में काम आएगी सर आपके, कि इंक्रीज सोशल वेलफेयर इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग। ये पहले भी एक चैप्टर का कॉपी पेस्ट करा हुआ है इन्होंने, इकोनॉमिक सर्वे में भी काम चलाओ काम खाना पूर्ति करी है। सो फर्स्ट, वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस की बात कर रहे हैं सर। सो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना है। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है, 31 से 71 हजार, 31 to 71,000 विवाह में शगुन देंगे। कब? जब 51,000 फॉर मैरिज ऑफ डॉटर ऑफ विडो डिवोर्स। विडो डिवोर्स यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है हेडिंग में, सो ध्यान रखना है इसको। विडो डिवोर्स को भी, विडो डिवोर्स ऑर्फन डेस्टिट्यूट के चिल्ड्रन की शादी में भी ये 51,000 रुपये देंगे। और 71,000 देंगे फॉर मैरिज ऑफ डॉटर ऑफ SC ST फैमिलीज लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, और 31,000 भी देंगे। और स्पोर्ट्स वुमेन भी सर इसमें इंक्लूडेड है, एनी इनकम, राइट। सो 31,000 फॉर मैरिज ऑफ डॉटर ऑफ ऑल सेक्शन। सो 31 से 71 याद रखना सर, बाकी इतनी चीजें नहीं याद रहेंगी। 31 याद रखना, और 31 स्पोर्ट्स वुमेन को देंगे, ये भी ध्यान रखना। और दिव्यांगजन, वुमेन, डेस्टिट्यूट वुमेन, ऑर्फन, डाइवोर्सी, ऑर्फन के चिल्ड्रन, ऑर्फन सॉरी ऑर्फन चिल्ड्रन नहीं होंगे, सो सॉरी। सो ऑल दोज वुड बी इंक्लूडेड इन दिस विवाह शगुन योजना, ध्यान रखना सर। देन डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रा, छात्रा को क्या देंगे जी? छात्र को टू इनकरेज मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ SC क्लास, SC स्टूडेंट्स, स्कॉलरशिप कितनी दी जाएगी? 8 से 12 हजार, राइट। 11वीं क्लास और फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज एंड फर्स्ट ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन में भी दी जाएगी, और BCs को भी दी जाएगी, राइट। सो SCs BCs के लिए मेधावी छात्र ऑब्वियसली स्कॉलरशिप। देन मुख्यमंत्री सामाजिक समराष्ट्र अंतरजातीय, अंतरजातीय इज द कीवर्ड ओवर हेयर। ये अच्छी स्कीम है सर, अंतरजातीय मैरिजेस को, इंटरकास्ट मैरिजेस को ये लोग प्रमोट करने के लिए। तो अगर कोई नॉन शेड्यूल कास्ट आदमी, नॉन शेड्यूल कास्ट पर्सन, आदमी कहीं आप मैन मान जाओ, नॉन शेड्यूल कास्ट पर्सन शेड्यूल कास्ट पर्सन से शादी करता है तो सर 2.5 लाख रुपए का इंसेंटिव है। सो इट्स अ ग्रेट स्कीम टू इंसेंटिवाइज इंटरकास्ट और इंटरजातीय एज दे से मैरिजेस, राइट। सो अंतरजातीय ध्यान रखना, 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। 1.25 लाख 1,25,000 बैंक अकाउंट में डाल देंगे कपल के, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट 1,25,000 जॉइंट बैंक अकाउंट में डालेंगे। 3 ईयर लॉक इन पीरियड होगा 1.25 लाख का, राइट। गुड। सो पेंशन सर बहुत सारी थी, बहुत सारी थी। 2021 में सबका ही रेट लगभग 2500 कर दिया है। सो कोई भी क्वेश्चन में आ जाए, ओल्ड एज को कितनी दे रहे हैं, डेस्टिट्यूट वुमेन को कितनी दे रहे हैं, लाडली योजना को, सोशल सिक्योरिटी नॉट पेंशन, सो 2500, सारे अमाउंट 2500 कर दिए। हम इकट्ठे ही ले आए साथ में कि एक एक करके याद करोगे, 2 दिनों में पेपर है तो भूल जाओगे। ध्यान रखना 2500 इज द रेलिवेंट अमाउंट। देन नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम सर, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 20,000 रुपये फैमिली को दिया जा रहा है। ध्यान रखो सर, इंडिविजुअल को 2500 दे रहे हैं, कल्ले बंदे को 25,000 नहीं दे सकते, इतना पैसा नहीं है हमारे पास। सो फैमिली को 20,000 दे रहे हैं। कब दे रहे हैं सर? अगर प्राइमरी ब्रेड विनर बेचारे की डेथ हो जाए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, प्राइमरी ब्रेड विनर होना चाहिए फैमिली का, 18 से 60 उम्र होनी चाहिए बस। और सिर्फ BPL फैमिलीज को मिलेगा ऑब्वियसली, राइट। ओनली BPL, ओनली BPL, ध्यान रखना। मॉडल करियर सेंटर बनाया कहाँ पे गया है जी? हिसार में बनाया गया, 2015 में हिसार में बनाया गया था। 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, अपना कोई लेना देना नहीं। हिसार में जाओ जॉब ले आओ, शायद ऐसा ही है, राइट। देन रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर डेस्टिट्यूट एंड माइग्रेंट चिल्ड्रन, माइग्रेंट्स न्यूज में रहे थे तो पता होना चाहिए। माइग्रेंट चिल्ड्रन डेस्टिट्यूट के लिए कहाँ है? पानीपत एंड यमुनानगर में, यमुनानगर एंड पानीपत, माइग्रेंट चिल्ड्रन याद रखना, राइट। देन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, बड़े लंबे चौड़े नाम। आंसर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, श्रम योगी श्रम करने वाले, अनऑर्गेनाइज वर्कर, ई श्रम पोर्टल भी है इनका ऑब्वियसली। देन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ही करता है ना लेबर वगैरह का, तो अनऑर्गेनाइज होते हैं, ध्यान रखना। श्रम योगी मानधन, सो श्रम रिलेटेड टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ई श्रम पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ध्यान रखना सर। सो रिजर्वेशन फॉर लोकल कैंडिडेट्स, ये बहुत न्यूज में रहा था, ऑल्दो आई डोंट एक्सपेक्ट कि इस पे सवाल आए, बट अगर आ जाए तो हमें ये पता होना चाहिए। 75% सबको पता है, 75% प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में किया रिजर्वेशन फॉर लोकल कैंडिडेट्स, 10 साल के लिए किया सर।
ये ध्यान देने वाली बात है, भूलना नहीं, 10 साल के लिए है ये 75% रिजर्वेशन राइट नाउ। ऐसी तो 10 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था ना, जो रिजर्वेशन से एक्सटेंड करते जा रहे हैं, तो अभी पहले हमने 10 साल के लिए किया हरियाणा के लोकल लोगों के लिए। इन व्हाट? प्राइवेट सर, सरकारी नहीं, प्राइवेट लोकल कंपनी में, सोसाइटी, ट्रस्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट एरिया में 10 साल 75%। देन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टोक्यो ओलंपिक से सवाल आना ही आना है, राइट, बिकॉज हरियाणा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अभी होके हटा है। सो रिसेंटली टोक्यो में हुए ओलंपिक्स, ऑब्वियसली टोक्यो कहाँ पे सबको पता ही है। सो टोक्यो जापान की राजधानी है। सो 2020 की ओलंपिक्स थी, हुई 2021 में, बिकॉज कोविड था 2020 में, सो 21 में हुई है, नाम 2020 का ही है। 32 प्लेयर थे सर हरियाणा के, 32 प्लेयर, 126 टोटल हिंदुस्तान के, उसमें से इतने ज्यादा 32 सिर्फ हरियाणा के थे। और पैरालंपिक्स ये भी टोक्यो में हुआ है। 19 मेडल वॉन बाय 19 मेडल वॉन जो कंट्री ने जीते हैं, उसमें से 6 हरियाणा के लड़कों ने जीते थे, हरियाणा के लोगों ने जीते थे। अब लड़कों पे फिर कहीं लड़ पड़ो, राइट। सो 32 प्लेयर टोक्यो में, टोक्यो ओलंपिक्स में। पैरालंपिक्स जो टोक्यो में ही हुआ है, हमारे 6 मेडल हरियाणा के, राइट। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड सर, रट्टा लगा जाना, रट्टा। ये सारे मेडल मेडल विनर्स हैं जो हरियाणा से बिलोंग करते थे। नीरज चोपड़ा सबको पता है सर, ओलंपिक्स वाला गोल्ड मेडल वाला। रवि कुमार दहिया भी सबको पता है, रेसलिंग करते थे सर, है ना, और सिल्वर मेडल जीते हैं ये, राइट। देन ब्रॉन्ज मेडल बजरंग पुनिया, सुमित, सुरेंद्र कुमार। दीज स्लाइड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स और हरियाणा के लोग कहाँ से कौन से स्पोर्ट्स में मेडल जीते हैं, प्लीज इसको जरूर अच्छे से पढ़ जाना, राइट। देन खेलो इंडिया यूथ गेम, वेरी वेरी प्रेस्टिजियस, पंचकुला में हुई है, ये 4th एडिशन है। हरियाणा को मिला था इसको होस्ट करने का मौका। 8500 प्लेयर थे सर, इसमें 25 स्पोर्ट्स थी। ध्यान रखने वाला, पंचकुला में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आपने देखा ही होगा। 4th एडिशन थी, 8500 प्लेयर थे, 25 स्पोर्ट थे। बाकी 3 एडिशन के, फर्स्ट का हुई थी, सेकंड का हुई थी, थर्ड का हुई थी खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स नहीं है, यूथ गेम्स। यूनिवर्सिटी गेम्स बेंगलुरु में हुई है, ध्यान रखना, राइट। देन टूरिज्म सर, हरियाणा में टूरिज्म, हरियाणा टूरिज्म के सरकारी रिजॉर्ट बर्ड्स के ऊपर नेम्ड है। 43 सच टूरिस्ट कम्प्लेक्सेज हैं। और हरियाणा में कृष्णा सर्किट ऑब्वियसली कुरुक्षेत्र के आसपास ही होगा। यहाँ पे डेवलप क्या कर रहे हैं सर, ध्यान रखना, ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म के स्पेलिंग ऐसे नहीं होने चाहिए वैसे, चलो एनी हाउ, ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसार, ये नाम ध्यान रखना, भूल जाता है कोई। देन नरकटरी, सनहित सरोवर एंड डेवलपमेंट ऑफ सिटी ऑफ कुरुक्षेत्र, राइट। सो ध्यान रखना कुरुक्षेत्र में क्या क्या चीजें हैं। वहाँ पे कृष्णा सर्किट इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि यहाँ पे डेवलप करो, राइट। सो स्टेट गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे रही है। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स में सर सबसे बड़ा तो सूरज कुंड मेला ही होता है। सूरज कुंड लेक कहाँ पे है, फरीदाबाद में। मेला कहाँ पे, फरीदाबाद में। होता कब है, FCF फरवरी। सो फरीदाबाद फरवरी, सूरज कुंड, ध्यान रखना। इस बार 34वां था 2020 वाला मेला जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है। 34वें मेले की स्टेट थी, थीम स्टेट होती है, थीम स्टेट थी हिमाचल प्रदेश, राइट। हिमाचल प्रदेश वॉज द थीम स्टेट। देन लास्ट थिंग, स्पेशल इन्वायरमेंट कोर्ट्स कहाँ पे हैं सर, फरीदाबाद एंड कुरुक्षेत्र। एक तो NGT हो गया ना जिसकी रीजनल बेंचेस भी हैं। इन्वायरमेंटल कोर्ट्स कहाँ पे हैं, स्पेशल हरियाणा में, फरीदाबाद एंड कुरुक्षेत्र, ध्यान रखना। और इन्वायरमेंटल अवेयरनेस के लिए स्वर्ण जयंती इन्वायरमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया जा रहा है, गुरुग्राम। तो फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, 3 इन्वायरमेंट से ध्यान रखना। एक ये एनविस भी तो बनाया गया ना, एनवायरमेंटल नॉलेज का हब। सो ये चीज गुरुग्राम, फरीदाबाद, कुरुक्षेत्र, राइट। सो दैट इज इट फॉर द डे। इसी के साथ सर जो वादा किया था और निभा दिया हमने, अपनी तरफ से जो हो सकता था बेस्ट वो कर दिया। और सारे के सारे चैप्टर्स को, इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से सिंप्लीफाई एंड क्रिस्प बना के छोटा छोटा पेश कर दिया। और भी कोई हमारे लायक मदद हो तो प्लीज बताना। बाकी सबको बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम, थैंक यू।